हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेम डिकोड इनसाइडर। तो आज हम बात करेंगे अल्फा मूवी के टीजर के बारे में। जी हाँ, आज फाइनली अल्फा मूवी का टीजर ड्रॉप हुआ एंड ऑनेस्टली टीजर देखने के बाद मेरा रिएक्शन ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और ना ही पूरी तरह से नेगेटिव। मेरा रिएक्शन बीच में कहीं पर था। एक तरफ मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि YRF स्पाई यूनिवर्स फाइनली कुछ नया ट्राई कर रहा है। आफ्टर धुरंधर उन्हें डेफिनेटली कुछ नया तो ट्राई करना ही था। सालों से हमने वही पुराना फॉर्मूला देखा है। एक्सोटिक लोकेशन, RAW वर्सेस ISI का कॉन्फ्लिक्ट, बड़ा विलन, CGI हैवी एक्शन एंड में पेट्रियोटिक पे ऑफ। मगर अल्फा ट्रेलर के साथ लग रहा है कि YRF विजुअल टोन में एक अलग अप्रोच ले रहा है। स्पाई यूनिवर्स की जर्नी को देखा जाए तो पठान के बाद से एक्सपेक्टेशन ऊपर थी। शाहरुख खान की एंट्री ने यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की उम्मीद जगाई थी। लोग सोच रहे थे कि सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान एक फ्रेम में आएंगे और बॉलीवुड के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाएंगे। लेकिन टाइगर 3 को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। वॉर ऊपर ऑडियंस डिवाइडेड थी और धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होने लगी। इसलिए अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, सिर्फ आलिया भट्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे YRF स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। ट्रेलर देखने के बाद मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अल्फा सिर्फ विजुअली डिफरेंट लग रही है या सच में कुछ नया ऑफर कर रही है। क्योंकि आजकल के जमाने में ऑडियंस को सिर्फ नया नहीं चाहिए, इम्पैक्टफुल चाहिए, और ट्रेलर में मुझे वही इम्पैक्ट मिसिंग लगा। चलिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की विजुअल टोन की। नॉर्मली स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स बहुत ग्लॉसी और पॉलिश्ड होती हैं, हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। लेकिन अल्फा में एक डिसैचुरेटेड, डार्क और ग्रिटी लुक मिला जो टाइगर और पठान से बिल्कुल अलग है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड सीन्स और बॉबी देओल का सेटअप काफी ग्रिटी फील देता है। ये विजुअल डिफरेंस जरूरी भी था क्योंकि ऑडियंस अब तक वही पुराना पैटर्न देख देख कर थक चुकी है और अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टीजर के बाद मुझे कोई ऐसा मोमेंट याद नहीं आ रहा जहाँ मैं सोचूं ये तो कमाल का ही है। ना कोई जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंस, ना कोई शॉकिंग रिवील, ना कोई ऐसा फ्रेम जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। और आज के जमाने में टीजर को यही तो करना होता है, एक मेमोरेबल मोमेंट देना होता है, वरना ऑडियंस अगले टीजर पर चली जाती है। अल्फा टीजर मुझे ऐसी कैटेगरी में लगा जहां सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। आलिया भट्ट के लिए ये फिल्म एक बड़ा चैलेंज होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती। गंगूबाई, राजी और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी एक्टिंग प्रूव तो की है, लेकिन एक्शन हीरो बनना अलग स्किल सेट है। ऑडियंस को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट नहीं, एक ट्रेंड असैसिन भी हैं। जब हम फीमेल एक्शन स्टार्स की बात करते हैं तो लोग एटॉमिक ब्लॉन्ड, किल बिल, बेलेरिना, फैमिली मैन की समांथा या टाइगर फ्रेंचाइजी की कटरीना कैफ के एक्शन सीक्वेंसेस से कंपेयर करते हैं। सिर्फ पंचेज नहीं, ब्रूटल, स्टाइलिश और मेमोरेबल एक्शन चाहिए होता है। टीजर में आलिया कॉम्पिटेंट तो लग रही हैं लेकिन डेंजरस नहीं लग रही, और ये किसी भी एक्शन फिल्म के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। बॉबी देओल का कैरेक्टर ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा मुझे। उनका रोल क्रीपी और मिस्टीरियस फील हो रहा है। उनके डायलॉग डिलीवरी में वो अनसेटलिंग एनर्जी है जो उन्होंने लव हॉस्टल में दिखाई थी। शायद वो मेंटोर हैं, शायद विलेन, या फिर दोनों। ये कैरेक्टर ही फिल्म का इमोशनल और नैरेटिव वेट कैरी करेगा और ट्रेलर में ये सबसे कंपेलिंग एलिमेंट लगता है। ओवरऑल अल्फा एक इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट लग रही है। मैं इसको रिजेक्ट तो नहीं करूंगी पर ओवर हाइप भी नहीं हूँ। मेरे लिए भी रिएक्शन एक ही शब्द में है, वेट एंड वॉच। टीजर ने मुझे एक्साइट नहीं किया लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर जगाई है कि मैं फाइनल ट्रेलर देखना चाहूंगी। अब आपका क्या ख्याल है? क्या अल्फा स्पाई यूनिवर्स को रिवाइव कर पाएगी या ये भी एक एवरेज एंट्री बनकर रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।